नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17 सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। आप वहां से बहुत इजीली वहां पर उसका पीडीएफ भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे स्क्रॉल डाउन में दिखाई देगा, avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है दोस्तों या फिर अपकमिंग कोर्सेज है रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो सभी इंफॉर्मेशन डिटेल आपको वहां पर मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बहुत इजीली वहाँ पर एनरोल भी कर सकते हैं और रजिस्टर भी करवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ब्रह्मास्त्र कोर्स है जो कि एसएससी सीजीएल के लिए वो लॉन्च किया जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल आपको प्लेलिस्ट पर वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए और अपनी प्रेपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। In India, Engineers Day is celebrated on September 15th every year, and this day commemorates the birth anniversary of Dash. Options are there on your screen, and the correct over here will be Sir Moksha Gundam विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है सितंबर 15 को, ठीक है, हर साल सितंबर 15 को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये किसके बिहाफ पर, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करके बनाया जाता है, ये बात लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट डे हालांकि कोई थीम नहीं दी गई है, तो थीम आपको याद नहीं करनी, ठीक है। तो इन इंडिया इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन September 15 every year. The day is celebrated to recognize the contribution of engineers in the development of the nation. This day commemorates the birth anniversary of Sir Moksha, who is considered one of the greatest engineers of India. Joining India, Sri Lanka, and Tanzania also celebrate Engineers Day in September 15, 2022, in honor of Sir Moksha. Right? तो यहाँ पर दोस्तों ना केवल इंडिया, श्रीलंका और तंजानिया भी अब इस दिवस को मनाते हैं, सेम कॉमेमोरेट कर कर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर थीम नहीं दी गई है तो थीम आपको याद नहीं करनी, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि इंजीनियर्स डे यहाँ पर 15 तारीख को, ठीक है, हर सितंबर 15 तारीख को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे दूँ। हम लोग डेली, आप मेरे साथ 5 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है। लाइव हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सेशन होगा हर शाम 5 बजे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे कोई ना कोई एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पर लाइव सेशन करेंगे। आप को उसकी लिंक सबसे पहले टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। वहाँ पर सर्च करिएगा विजन इंस्टीट्यूट, इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस होती है उसकी पीडीएफ वगैरह सब वहीं पर ही अपडेट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश होल्ड इट्स फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल, करेक्ट विल बी और नागालैंड, राइट। दोस्तों नागालैंड की नागा झोलकिया बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। नागा मिर्ची तो बोलते ही हैं, लेकिन इसको बेसिकली नागा झोलकिया भी बोलते हैं। और बोलते हैं कि ये दोस्तों दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है, सबसे मतलब तेज मिर्ची है। तो ये आप ध्यान रखना, इसको बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। द फर्स्ट नागा मिर्ची फेस्टिवल वॉज होस्टेड एंड ऑर्गेनाइज बाय सेयामा विलेज काउंसिल एंड सेयामा नागा मिर्चा ग्रोवर्स, राइट। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स है जिसको हमको पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नागा मिर्ची फेस्टिवल, द नागालैंड वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सियामा। अब दोस्तों आपको एक बात मैं बताऊं, जो
असम, वेस्ट बंगाल और नागालैंड का जो बेल्ट है ना, उसमें मिर्ची को मिर्चा बोलते हैं। ठीक है, कितना मिर्चा डालें, कितना मिर्चा है, ऐसे करके बोलते हैं। कितनी मिर्ची डालें, कितना मिर्ची है, ऐसे नहीं बोलते। तो मिर्ची इज मिर्चा ओवर देयर। ठीक है, तो ये ध्यान है, इसे नागा मिर्चा बोला जाता है। ठीक है, तो नागा मिर्चा फेस्टिवल was sponsored by the Department of Horticulture. Naga Mircha was also the first product to receive GI tag from Nagaland, and Naga chili is also known as king chili, has developed significantly from the farming sector. Right, मैंने आपको बोला किंग चिली, मतलब मिर्चियों में राजा है ये। इसको मतलब खा लिया तो धुएं निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वैसे भी नागालैंड जो कुजीन है वो काफ़ी दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा मिर्ची ही होती है उसमें, काफ़ी थोड़ा सा स्पाइसी रहता है वो कुजीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। दिस ईयर September 15 मार्क्स द डैश एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। राइट, नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑफ 15। तो दोस्तों 15 सितंबर को इस साल 15वीं एनिवर्सरी मनाई गई इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। The day is celebrated annually around the world to strengthen democracies and highlight its values and principles. Right? इसमें आपको थीम दिया गया है यहाँ पर, और थीम आपको याद करनी पड़ेगी। Importance of media freedom to democracy, peace and delivering the sustainable development goals. Right? तो थीम यहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाती है। राइट, तो कोई भी इम्पोर्टेंट है कि आपको थीम यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का मनाया गया, 15 सितंबर को मनाया गया, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। और उसकी थीम है, तो थीम आप याद करेंगे। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, मोटिव थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव माइंड में याद रखिएगा, ताकि अगर कभी क्वेश्चन पूछ भी लेना तो आपको उसका उत्तर पता हो। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट फॉर अगस्त। राइट, नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बी 12.41%। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स दोस्तों दो टाइप में होता है, मैंने हमेशा बताया आपको इन्फ्लेशन, एक सीपीआई, एक डब्ल्यूपीआई। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर मतलब अगस्त के लिए डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रहा है वो भी डब्ल्यूपीआई का हो रहा है 12.4%। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये लो रहा है कॉन्जिक्यूटिव 11 मंथ में। अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर लो देखने को मिला है। ठीक है, सिंपल बात है, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, अगर डेप्थ में क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो बना सकते हैं इसके ऊपर। और फिर अगर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि मुझे ये पता है 100 में से सिर्फ एक बच्चे को ही पता है, और एक बच्चे वो आप होना, तो आप 99 से आगे निकल जाओगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमें इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बेनिफिट क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि इस पर फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ डिजिट्स आते हैं वहाँ लोग वैसे ही भाग जाते हैं कि हमें डिजिट्स याद ही नहीं होते। लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा सा बकअप करके अगर एक चीज़ ये पॉइंट बना लेते हो ना, तो आप उन 99 से आगे निकल जाते हो। तो यहाँ पर ये हो जाती है सिचुएशन। अब क्या है, गला काट लड़ाई तो है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वैकेंसीज है नहीं और इतने लोग अप्लाई करते हैं, तो हमें अब स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है ना। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड लियोफोमा डे इज हेल्ड ऑन, वेल द करेक्ट विल बी 15th ऑफ सितंबर। राइट, तो लाइफोमा डे जो है दोस्तों 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, एंड इज अ डे डेडिकेटेड टू राइजिंग अवेयरनेस ऑफ लाइफोमा, एन इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर। ठीक है, एक टाइप का कैंसर फॉर्म है ये, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें कोई थीम नहीं है, तो थीम आपको यहाँ पर याद नहीं करनी। द डे इज डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट लाइफोमा and a particular emotional and psychological challenges facing patients and caregivers suffering from different forms of lymphoma। right, तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक फॉर्म ऑफ कैंसर है दोस्तों ये। ठीक है, एक टाइप ऑफ कैंसर है, और इसको अवेयर करने के लिए 15 सितंबर को यहाँ पर इसे मनाया जाता है। ठीक है, इस मोटिव से मनाया जाता है कि इसके बारे में लोग अवेयर हो सकें। अब इसके बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी होते होंगे, तो उन सिम्टम्स को भी आप देख लीजिए, एक बार गूगल कर लीजिए क्या सिम्टम्स है। क्वेश्चन आपका इस पे बनेगा नहीं, सिम्टम्स पे तो बनेगा, तो किस पे बनेगा कि इंपॉर्टेंट डे क्या सिग्निफाई करता है, 15 सितंबर क्या सिग्निफाई करता है, ये चीज़ है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर टू बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन विल बी हरियाणा। तो हरप्पन कल्चर इन हरियाणा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हरप्पन कल्चर इज कमिंग इन राखीगढ़ी in Haryana to showcase about 5,000-year-old Indus Valley art crafts, right? Artifacts. The village of Rakhigarhi was part of Indus Valley civilization, and Haryana is slated to the host world's largest museum dedicated to Harappan civilization. यहाँ पर ये 150 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर है, हरप्पन कल्चर का कहाँ पर है आपका, राखीगृही में, हरियाणा। ठीक है, ये बस एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है, और इस पर क्वेश्चन बन सकता है। लार्जेस्ट फोर्ट की बात नहीं कर रहे, वो तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, वो नहीं। क्या आ जाता है,
आपका लार्जेस्ट म्यूजियम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू रीच 50 मिलियन फॉलोवर्स ऑन ट्विटर। दोस्तों एकदम आंख बंद कर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली, ठीक है। ऐसे हमें पता ही है, हम इंस्टाग्राम पे भी सबसे ज्यादा है इनकी रीच, और अब ट्विटर पे भी, राइट। विराट कोहली हैज नाउ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव नॉच्ड 50 मिलियन फॉलोवर्स इन ट्विटर। Team India star cricketer and former skipper Virat Kohli has now achieved another big feat, and but this time it's on social media. Virat Kohli has popularity in all the platforms of social media, while includes 211 million followers in Instagram and 49 million followers in Facebook as well. इंस्टाग्राम में तो ये थे ही सबसे आगे, अब यहाँ पर ट्विटर पे भी क्या हो गए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हो गए। इन अर्ली 2022, कोहली बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्रॉस 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। Kohli recently recorded first international century in 120 days, sorry, 1020 days, and when he slammed a 61 ball 122 not out during India's final Super 4 clash against Afghanistan in Dubai, right? तो अभी दोस्तों आपको पता ही है, विराट कोहली मतलब हर एक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा किसी फॉलोअर हैं किसी सेलिब्रिटी के, तो विराट कोहली, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, who has been appointed as a MD of CSCE governance SPV, right? Correct option over here will be संजय कुमार राकेश। दोस्तों अपॉइंटमेंट है, ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का आफ्टर रैंक एंड इंडेक्सेस। तो संजय कुमार राकेश को एक फॉर्मर IAS ऑफिसर है, उनको MD बनाया गया है CSCE गवर्नेंस का, ठीक है, विच इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द अपॉइंटमेंट फॉलोज दिनेश त्यागीज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन, who was instrumental in increasing number of CSCs from 60,000 to over 5 lakh at a moment, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, एक इंस्ट्रूमेंटल इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर चीज़ ये हो रही है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, ये बात ध्यान रखना। एक तो देखो उस पर क्वेश्चन बनता है, मैंने हमेशा तुम्हें बताया भाई, लाइव सेशन में किसी पर भी हो, मैंने ये बात हमेशा बताया, जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है ना, तो उसके रिप्लेस पर क्वेश्चन जरूर बनता है। तो वो पॉइंट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर CSE गवर्नेंस SPV का मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है, संजय कुमार राकेश को, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following city will create history by implementing a fully digital addressing system, making it first city in the country? Correct will be your इंदौर। तो दोस्तों इंदौर कंट्री का, हमारी कंट्री देश भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी बना है विद स्मार्ट एड्रेस। Indore will create history by implementing fully digital addressing system, making it a first city in India to do so. The smart city advanced significantly. A memorandum of understanding was signed from the firm Pata Navigations, and memorandum of understanding signed by Rajat Jain, co-founder of Pata Navigations. Basically क्या है, देखो उसमें है क्या, इंदौर पहला तो स्मार्ट सिटी बनी चुका है, ठीक है, उसके साथ साथ ऐसा पहला सिटी बना है जो स्मार्ट एड्रेस रख रहा है दोस्तों। स्मार्ट एड्रेस मतलब घर के ठिकाने का जो एड्रेस होता है ना, स्मार्ट एड्रेस। और कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया है, पाटा नेविगेशन के साथ, जिसके को फाउंडर का नाम है रजत जैन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, और एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसने पहली बार देश में स्मार्ट एड्रेस यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, इनॉग्रेट किया है पाटा नेविगेशन के साथ मिलकर, तो इंदौर हो जाएगा, ध्यान रखना आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर डिमाइस। दोस्तों मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑर्बिचुरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। पहले 2 से 3 क्वेश्चन आप देख सकते थे, लेकिन अब 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो रीच थोड़ी सी जरूर कम हुई है सेक्टर की, लेकिन हाँ इसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। नेम द फॉर्मर पाकिस्तान अंपायर हु पास्ड अवे रिसेंटली। करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर विल बी असाद रौफ। तो असाद रौफ, फोटो आप इनकी देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा इनको। तो पाकिस्तान की फॉर्मर असाद रौफ, ठीक है, क्या है दोस्तों, पाकिस्तान के एम्पायर रह चुके, इनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक आया था इनको, और इनकी एज क्या थी दोस्तों, 66। ही वाज वन ऑफ द लेजेंडरी एम्पायर्स पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द लाइक्स ऑफ अलीम दार, ठीक है। Back in 2006, Roth was included in ICC elite panel of umpires, after which he officiated in 47 tests, 98 ODIs and 23 T20s, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि इन्होंने इनके पूरा कार्यकाल कितना रहा है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। He served at the top for 7 years before being dropped from the elite panel of umpires following an annual review of performance, right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, इनका देहांत हो चुका है दोस्तों, ऑर्बिचरी है, हार्ट अटैक के थ्रू इनका यहाँ पर देहांत हुआ था, और वाइल वाइल डिमाइस इनका जो एज था वो 66 67 साल के दोस्तों ये थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन या फिर कोई वीडियो यहाँ पर अपडेट करूँ उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए और दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों आज शाम को 5 बजे आप लोग मेरे से लाइव यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो डेली 5 बजे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे रेगुलर बेसिस पर, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए और मजबूत तरीके से विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आगे आने वाले सेशंस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।